वेलकम टू बैक स्मार्ट स्टडी मिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं निखिल श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का पार्ट नंबर दोस्तों 88। दोस्तों पार्ट नंबर 88 में आपको 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इस वीडियो में यानी कि रीजनिंग की इस वीडियो में आपको आसान सी ट्रिक के साथ क्वेश्चन को समझाया जाएगा जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जिनसे 1-2 नंबर आपके ज़रूर पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है BCD को हम 6912 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार EFG किससे संबंधित है। यानी कि आपको बताना है जिस प्रकार BCD को हम 6912 लिखते हैं उसी प्रकार दोस्तों हम क्या लिखें, मतलब कि क्या करें कि EFG को हम इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान से तरीके से बताया जाएगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको दिया गया है BCD यानी कि आप B कितने अल्फाबेट पर आता है आपको पता होगा, यानी कि आपको दिया गया BCD यानी कि B आपका आता है 2 नंबर पर, C आपका आता है 3 नंबर पर और D आपका आता है 4 नंबर पर। लेकिन आपको दिया क्या गया है 6 9 12 यानी कि आपको 2 3 से है, 3 9 से है, 4 12 से है। यानी कि आपको इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि इन सभी में, यानी कि ये जो संख्या है अगर इन सभी में ये सभी का ये क्या है 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 6 आएगा, फिर अगर हम 3 में 3 का गुणा करें तो 9 आएगा, फिर हम 4 का 3 में गुणा करें तो 12 आएगा। यानी कि जो आपकी संख्या आ रही है तो 6 9 12 आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, आपको बताना है EFG। तो दोस्तों आपको पता होगा E कितने पर आता है। तो दोस्तों E आपका आता है 5 नंबर पर, फिर आपका क्या हुआ 6, यानी कि E के बाद F आता है यानी कि ये 6 हो जाएगा। EFG यानी कि ये 7 हो जाएगा। अब आपने देखा कि इन सभी संख्याओं में 3 का गुणा हो रहा है, तो हम दोस्तों इन सभी तीनों संख्याओं में 3 का गुणा करेंगे। जब दोस्तों हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 से 15 होते हैं दोस्तों, तो आपका ये 15 आ गया। फिर 6 का 18 यानी कि 18 हो गया, फिर 7 का 21 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15 18 21। तो दोस्तों आपको 21 ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा आपको 15 18 21, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों ये एक श्रृंखला दे रखी गई आपको और ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। दोस्तों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं बेहद ही आसान सी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आपको करना है, आपको दिया गया 82 70 76 64 70 58। दोस्तों आप जैसे कि आप सीरियल से अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन खुद से सोल्व करेंगे वैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आपको जो हमारी ट्रिक है यानी कि जो सही सोल्यूशन है वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप नॉर्मली कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस टाइप से आपको बताने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे 82 दे रखा है 70 दे रखा है, तो आप देख रहे हैं कितना कम हो रहा है, पहले 12 कम हो रहा है, क्या है 12 माइनस हो रहा है। फिर आपने देखा कि 6 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है,
फिर आपने इसमें देखा कितना प्लस हो रहा है, 64 6 70 76 6 76, यानी कि यहाँ पर फिर 12 प्लस हो रहा है, यानी कि कितना 12 प्लस हो रहा है। फिर आपने देखा कि फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। फिर आपने देखा कि आपको नजर आ रहा होगा आप यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। फिर आपका कितना माइनस हो रहा है, आपने देखा कि पहले प्लस हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, लेकिन अब यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको 12 माइनस हो रहा है। अब क्या करना होगा, आपको 6 प्लस करना होगा। अगर आप इसमें 6 प्लस करते हैं तो आपका आएगा, कितना आएगा, आपका आएगा 64, जो कि राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था आपका तरीका जिससे कि आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपका समय भी ज़्यादा लगता है। आइए देखते हैं आसान सा तरीका जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से श्रृंखला को अगर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको देना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन दो संख्याओं को, अलग अलग संख्याओं को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। अब इनमें आप देखो कितने का अंतर आ रहा है। तो आपने देखा कि आपको इधर 82 दे रखा गया है, इधर 76 दे रखा गया है, यानी कि यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। फिर आपने देखा इधर, तो यहाँ पर 70, यानी कि फिर आपका कितना कम हो रहा है, फिर आपका यहाँ पर 6 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 6 कम होगा। जब आपका 70 में आप 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो 64 होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 64 के बाद आपसे पूछ दिया कि क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे इससे, यानी कि 58 के बाद क्या आएगा। तो आप ये संख्या देखेंगे 70 से 64, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 माइनस। तो फिर आप क्या करेंगे, 58 में आप 6 माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, 58 में 6 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 52। यानी कि जो आपसे अगली क्वेश्चन मार्क अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे, ऐसे आंसर निकाल देंगे, यानी कि जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा आंसर 64। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जिससे भी आप जुड़े हों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साइड में बेल आइकन बटन होगी उसको प्रेस करके ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों आपको बता दें कि आपसे एक लास्ट में टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आज का प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। यानी कि आपको ये श्रृंखला दे रखी गई है जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या क्या है, गलत है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आप पहले इसमें एक कॉमन चीज देखेंगे कि जो श्रृंखला दे रखी गई है इसमें क्या कॉमन चीज है। आप देख रहे होंगे 27, 64, 125, 216, 334, 512, यानी कि आपको 27 से नजर ही आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, यानी कि 3 का क्यूब होता है दोस्तों, क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 3 3 9 9 3 27, जो कि ये दे रखा गया है। फिर आप देखेंगे 4 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 64 होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। फिर आप देखेंगे 5, यानी कि 125 आपको पता होगा कि 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 5 25 25 पंचे 125। फिर आप देखेंगे किसका, 216 का, यानी कि आपको ये भी पता होगा कि 36 का क्यूब होता है, 36 36 छक्का 216। आप देखेंगे इसका, यानी कि अभी तक आप क्रम से चल रहे थे, यानी कि 3 4 5 6
आए आपके, यानी कि अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा 7, यानी कि 7 का क्यूब होगा। जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343। तो दोस्तों आपको जैसे कि अभी बताया गया है कि 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है 343, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा गया है आपको 334 दे रखा गया है। तो यानी कि दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि श्रृंखला में कौन सी संख्या यानी कि कौन सा पद गलत है, यानी कि आपका कौन सा पद गलत है 334। और दोस्तों ये 512 यानी कि 8 का ये दोस्तों क्या है क्यूब है, 8 8 64, और दोस्तों 8 64 होता है आपको 512, यानी कि आपको जो गलत संख्या यानी कि आपसे इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गलत पद कौन सा है 334 है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि जिस प्रकार आपका दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है चंद्रमा किससे संबंधित है, तो दोस्तों चंद्रमा क्या है उपग्रह। तो दोस्तों आपको पता है यानी कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह, क्या है उपग्रह। फिर आपको दिया गया है पृथ्वी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है ग्रह। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रह। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये जो लुप्त संख्या है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि आपको ये 3 संख्या दे रखी है, यानी कि ये बड़ी संख्या है। आप इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे जिससे कि आपका 81 आ जाए। यानी कि हम पहले इसमें क्या करें, अगर हम इनको दोस्तों गुणा करते हैं, गुणा करने पर आपका कितना आएगा, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 162। फिर हम क्या कर देंगे 162 को हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 81। ऐसे दोस्तों हम इसको भी देखेंगे, हम क्या करेंगे इसको भी हम गुणा कर देंगे। जब हम दोस्तों गुणा करेंगे तो इसको कितना आएगा, यानी कि 8 3 का 24 की 4 कैरी के 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी कि हम इसको भी अब 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 9 और 2, यानी कि इस हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आएगा आपका 92 आएगा। लेकिन अब हम इसको भी जब सॉल्व कर लेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन राइट होगा, नहीं तो क्या होगा रॉन्ग होगा। अब हम इसको करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 8 हासिल गए आपके कितने 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, यानी कि 168 हो गए। हम इसको भी 2 से भाग कर देंगे। जब हम दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 8 और 4, यानी कि आपका 84 आएगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या आ रहा है 93 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो आपका 92 आ रहा है 92 ये आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन को हम नहीं सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे, यानी कि जोड़ करने पर दोस्तों आपका आएगा 27। अब हम 27 आ गए तो हम 27 में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा 81। ऐसे दोस्तों हम इनको भी हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों आपका 31। 31 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर लेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका 3 3 9, यानी कि 93 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आएगा। लेकिन हम इसको भी देखेंगे जोड़ने के बाद 93 आ रहा है कि नहीं। 27 4 होते हैं आपके दोस्तों 31, 31 इंटू 3 करेंगे तो आपका आएगा 93, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, जो कि आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया गया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपसे एक
जस्ट लास्ट में टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आज का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर 87 देख लेंगे। और दोस्तों पार्ट नंबर 87 का एक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फुल डिटेल में समझाया गया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर 87 आपको मिलेगा कहाँ, तो दोस्तों ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट नंबर 87 की लिंक यानी कि लिंक दे दी गई है, जिससे कि आप लिंक से पार्ट नंबर 87 देख लेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप देख लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसे रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।